Hello बच्चों, question states that a wire of length L and radius R is clamped rigidly at one end. When other end of wire is pulled by a force F, it's increased by length small l. Another wire of same material of length 2L and radius 2R is pulled by a force 2F. Find the increase in length of the wire. तो यहाँ पर मुझे increase in length of the wire find out करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ये एक वायर है और सेकंड केस में हमारे पास एक दूसरी वायर है। तो फर्स्ट वायर हमारे पास ये है, सेकंड केस में हमारे पास एक दूसरी वायर है जिसका एरिया भी ज़्यादा है और इसकी लेंथ भी ज़्यादा है। तो अब इसके कंपैरिजन में इसकी लेंथ हाफ है। पहले हम क्वेश्चन की सेंस को समझ रहे हैं। तो सपोज करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट केस में लेंथ एल है और इसकी जो रेडियस है हमारे पास स्मॉल आर है। इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया एफ। तो इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है, सपोज यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हुआ है स्मॉल एल का, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। अब सेम मटेरियल की हमारे पास एक अनदर वायर है 2L और इसका रेडियस भी हमारे पास 2R है। इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया 2F। तो इसमें मुझे बताना है कि इसमें जो इंक्रीमेंट होगा सपोज एल डैश है वो कितना होगा। सो एल डैश को मुझे इनके टर्म्स में फाइंड आउट करना है किस तरह से। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं की कंसेप्ट। मटेरियल सेम है, सो यंग मॉडुलस दोनों का सेम होगा। सो यंग मॉडुलस y1 इक्वल्स टू हो जाएगा y2 के लिए। और यंग मॉडुलस के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डेट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट केस में हमारे पास यंग मॉडुलस y1 फर्स्ट केस में, ये सपोज ये हमारे पास फर्स्ट वायर है, ये हमारे पास सेकंड वायर है। सो इस पर लगने वाला फोर्स हमारे पास किसके इक्वल है, F, और इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाय लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ L और इसकी ओरिजिनल लेंथ किसके इक्वल है, L के इक्वल। इसी तरह y2 में हमने अप्लाई किया, इस पर लगने वाला फोर्स 2F है, पाई रेडियस कितनी है 2R का स्क्वायर किया तो वैल्यू हो गई हमारे पास 4R स्क्वायर। इंक्रीमेंट कितना हुआ L डैश डिवाइड बाय, और इसकी टोटल लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है 2 टाइम ऑफ L के इक्वल है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में कहा गया है कि y दोनों का सेम मटेरियल है। अगर सेम मटेरियल है सो इट मीन्स इफ सेम मटेरियल, सो वी कैन से y1 इक्वल्स टू y2। दोनों वैल्यू को हमने इक्वल किया। फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर फर्स्ट केस में, लेंथ L है, ओरिजिनल लेंथ L। सेकंड केस में 2F, पाई रेडियस 2 टाइम मीन्स 4R स्क्वायर डिवाइड अपॉन L डैश, और ये हो जाएगा हमारे पास 2L। तो यहाँ से अब F से F कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे L से L कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फैक्टर बचेगा, यहाँ पर बचेगा ओनली 1 बाई स्मॉल l इक्वल्स टू, और यहाँ पर एक फैक्टर बचेगा 2 का, और ये आएगा हमारे पास डिवाइड बाय 4, और साथ में L डैश बचेगा नीचे डिनोमिनेटर में, और ऊपर जाएगा हमारे पास एक 2 का फैक्टर, 4 डैश से 4 कैंसिल। तो यहाँ पे L डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास, L के इक्वल आ गई। मीन्स जो इनिशियली जो इसमें इलोंगेशन थी, जो इंक्रीमेंट हुआ था वही हमारे पास इस केस में हुआ है। सो L डैश इक्वल्स टू L के इक्वल। सो इट इज़ आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।